जिंदगी के हर मोड़ पर हमें लगता है कि भीड़ ही ताकत है, रिश्ते ही सहारा हैं और साथ ही मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब भाग्य करवट लेता है तो पहले सब दूर हो जाते हैं, रिश्ते, साथी, सहारा, और जो रह जाता है वो है अकेलापन। यही अकेलापन जो पहले बोझ लगता है, धीरे धीरे एक ऐसी ताकत बनता है जो आत्मा को मजबूत करता है, सोच को गहरा करता है और इंसान को खुद से जोड़ता है। भाग्य को बदलने वाले पल अक्सर शांति में जन्म लेते हैं, जब कोई शोर नहीं होता, जब कोई उम्मीद बाकी नहीं लगती। उस घड़ी में हमारी आत्मा अपनी सबसे सच्ची आवाज सुनती है और वहीं से शुरुआत होती है एक नए भाग्य की। तो अगर आप खुद को अकेला पा रहे हैं, घबराइए मत। ये वही संकेत है कि अब आपकी कहानी बदलने वाली है। आरव की जिंदगी बिल्कुल सेट थी, अच्छी नौकरी, शानदार अपार्टमेंट और एक प्यारी मंगेतर दिया। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। हर कोई कहता, आरव तू तो किस्मत का धनी है। लेकिन जिंदगी की असली कहानी अक्सर वहां शुरू होती है जहां सपनों का पर्दा गिरता है। शादी से ठीक 1 महीने पहले दिया ने रिश्ता तोड़ दिया। वजह, आरव बहुत भावनात्मक है और मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती जो खुद को समझ ही नहीं पाता। आरव टूट गया। दोस्तों ने पहले कुछ दिन साथ दिया, फिर अपने अपने काम में लग गए। घर में सन्नाटा भर गया, सोशल मीडिया से दूर, दुनिया से अलग, बस खुद और उसकी उदासी। रोज छत पर बैठा वो बस एक ही सवाल करता, मैंने क्या गलत किया? हर जवाब सन्नाटे में खो जाता। एक शाम छत पर उदास बैठे आरव को नीचे से आवाज आई, बेटा जरा पानी दे देगा? नरेश चाचा थे जो नीचे अकेले रहते थे। पत्नी और बेटा सालों पहले एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। तब से वो बस यादों के साथ जी रहे थे। आरव ने उन्हें पानी दिया, फिर वहीं रुक गया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी। आरव ने चाचा से पूछा, आप इतने अकेले रहकर कैसे जी लेते हैं? चाचा मुस्कुराए, बोले, बेटा अकेलापन सजा नहीं, एक मौका होता है खुद से मिलने का, खुद को समझने का। मेरी दुनिया भी एक दिन खत्म हुई थी, लेकिन उसी दिन मेरी नई दुनिया शुरू हुई। तुम चाहो तो इसे अपने भाग्य की शुरुआत बना सकते हो। वो रात आरव की जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे सच्ची रात थी। अगले दिन से उसने खुद को बदलने की ठान ली। आरव ने अपनी कोडिंग स्किल्स से एक स्टार्टअप शुरू किया, सोलस माइंड, जो उन लोगों के लिए था जो अकेलेपन से गुजर रहे थे। एक ऐसी ऐप जो अकेले लोगों को न केवल थेरेपी और टूल्स देती, बल्कि उन्हें अपने अंदर झांकने का रास्ता भी दिखाती। 2 साल में वो स्टार्टअप लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका था। एक दिन एक ईमेल आया, हाय, आई सॉ योर इंटरव्यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, मे बी आई वॉज रॉन्ग अबाउट योर इमोशंस। दिया। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसे अब जरूरत नहीं थी किसी एक्सटर्नल मान्यता की। उसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी, अकेलेपन के सन्नाटे में। अकेलापन अंत नहीं होता, बल्कि नई शुरुआत का संकेत होता है। जब दुनिया साथ छोड़ती है, तब जिंदगी हमें खुद के साथ बैठने का मौका देती है और वहीं से किस्मत बदलती है। जब भी अकेलापन सताए, समझ लो कि किस्मत अब कुछ बड़ा करने वाली है। अकेलापन वो आईना है जिसमें हम खुद की असली ताकत देख सकते हैं। जिन रास्तों पर लोग साथ छोड़ देते हैं, वहीं से किस्मत साथ चलने लगती है। सबके होते हुए जो नहीं हो पाया, वो अकेले में हो गया। यही है भाग्य का खेल। अकेलापन सज्जा नहीं, अभ्यास है, खुद को जानने का, खुद को बनाने का। कभी कभी भगवान हमें सबसे दूर कर देता है ताकि हम खुद के करीब आ सकें। अंधेरे में अकेला चलना मुश्किल होता है, लेकिन वहीं से रोशनी की राह निकलती है। अकेलेपन में जो रोता नहीं, वो दुनिया में एक दिन मिसाल बनता है। भाग्य उन्हीं का बदलता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेले चलना ही असली क्रांति है। जब साथ देने वाले नहीं मिलते, तब ऊपर वाला खुद तुम्हारा साथ देने लगता है। अकेलापन मंजिल नहीं रोकता, बल्कि तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां भीड़ नहीं पहुंच सकती। जिस दिन तुम अकेले मुस्कुराना सीख गए, समझ लो किस्मत अब तुम्हारे नाम की कहानी लिख रही है। अकेलापन तब तक बोझ लगता है जब तक तुम इसे अपनी ताकत ना बना लो। हर महान बदलाव की शुरुआत सन्नाटे में होती है। जो अकेले चलने का हुनर सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भीड़ हरा नहीं सकती। अकेलापन उस मिट्टी जैसा है
जिसमें नई किस्मत के बीज बोए जाते हैं। लोग साथ छोड़ जाते हैं ताकि तुम खुद को पकड़ सको। जब कोई नहीं सुनता तब अपनी आत्मा की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। अकेले चलना मुश्किल है, लेकिन वहीं से असली उड़ान शुरू होती है। तू अकेला नहीं है, तू वो है जिसे भगवान खुद तैयार कर रहा है एक नई उड़ान के लिए। जब साथ छूटता है तो आत्मा से मुलाकात होती है और वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अकेले चलने वाला अक्सर भीड़ से आगे निकलता है क्योंकि उसकी दिशा भीतर से आती है। कभी कभी किस्मत सबको हटाकर तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अंदर की आवाज सुनने देती है। एक ऐसा पल आता है जब इंसान दर्द को भी सहन करना सीख जाता है। हमसे रिश्ते तो हमारे अपने ही तोड़ते हैं, पर दूसरों के सामने हमें मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन जब उसी को छोड़ना पड़े तो यह बहुत गलत हो जाता है। जो इंसान खामोश रहता है वह अपनी चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाता है। अपनी तकलीफों को उन तक ही बताओ जो सच में आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। खुद को यह दिलासा मत दो कि कोई इतना व्यस्त हो सकता है कि आपको वक्त न दे सके। कभी कभी हम अपनी परेशानी उन लोगों से शेयर करते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, लेकिन वो हमारी परेशानी समझने के बजाय हमें और परेशान करते हैं। जिंदगी में पैसा हमेशा काम नहीं आता। कई बार इंसान का सहारा ज्यादा जरूरी होता है। कुछ गलतियों को माफ कर देना ही असली समझदारी होती है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान का असली चेहरा सामने आता है। नीच वही होता है जो ऊंचाई पाने के बाद पहले उसी को नीचा करता है जिसने उसे मदद दी थी। अकेले चलना सीखिए ताकि कभी किसी के लिए रुकने की जरूरत न पड़े। जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसी चीज के लिए तरसते हैं। धोखेबाजों के पास एक खूबी होती है, वह बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो यह प्यार नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। अगर जिंदगी फिर से शुरू करनी है तो भरोसा टूट चुका है, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। लोग मौत से डरते हैं, जबकि असल में यह जिंदगी ही मौत का सफर है। जब तक खुद पर ना बीते तब तक एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। कुछ लोग झूठ इतने विश्वास से बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह आपको धोखा दे रहे हैं। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो जाती है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसे इंसान कभी सही से नहीं समझता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने जल्दी टूट भी जाते हैं। कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अपने शब्दों को किसी के लिए न खर्च करो, बस खामोश रहकर देखो कि आपको कौन समझता है। कभी कभी यह महसूस होता है कि कुछ कपल्स देखकर अकेले रहना बेहतर है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार और समझदारी से रिश्ते बनाना। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे सम्मान की कदर नहीं करता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी का मैसेज बहुत दिनों बाद आता है तो उसे रिप्लाई भी उतने ही समय बाद ही देना चाहिए। और कभी कभी कुछ रिश्तों को पूरी तरह से ब्लॉक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें दिल से ब्लॉक करना ही दर्द से बाहर निकलने का तरीका होता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनका मतलब यह है कि आपके लिए उनके पास समय नहीं है। कभी ना कहें, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी मान सकते हैं। मूर्ख इंसान अपना ही नुकसान नहीं करता, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान कर देता है। कहते हैं धर्म पैसे से ऊपर है, लेकिन जब मंदिर में जल्दी दर्शन करना हो तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य नाम और धन होना नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होनी चाहिए। पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, समय को सहेज कर रखना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं। हर दिन अपने जीवन में नई शुरुआत करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो। ज्ञान उस फूल जैसा है जो जितना अधिक खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि हम आत्म मूल्य से ऊपर नहीं हैं। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है।
जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है। गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कभी भी किसी को कम न समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, लेकिन इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गलतियां कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक गलती करने से आपका पूरा प्रयास पानी में चला जाता है। अगर किसी इंसान को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो, क्योंकि उधारी का संबंध अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। जिंदगी में कई बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। लाइफ सिर्फ एक है, अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वे खुद तो आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। आपको इस तरह से अपने मन को तैयार करना चाहिए कि आप दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है और सबसे ज्यादा दर्द वह देते हैं जो हमारे अपने होते हैं। जरूरत में वही लोग हमारी मदद करते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जैसे अगर बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही अगर संस्कार नहीं होते तो नस्ल भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने मुझे इतना समझदार बना दिया कि अब समझौते करना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगा है। याद रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपके कार्य बोलते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को देखकर लगता है कि अकेला रहना ही बेहतर है। अपमान करके किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से दोस्ती बनानी चाहिए। झूठ कभी भी उस इंसान से मत बोलिए जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान से कभी भी भरोसा मत कीजिए जो आपको बार बार झूठ बोलता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को बस मतलब की बीमारी होती है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे
तो वे आपको कहीं का नहीं हो पाया, वो अकेले में हो गया। यही है भाग्य का खेल। अकेलापन सज्जा नहीं, अभ्यास है खुद को जानने का, खुद को बनाने का। कभी कभी भगवान हमें सबसे दूर कर देता है ताकि हम खुद के करीब आ सकें। अंधेरे में अकेला चलना मुश्किल होता है, लेकिन वहीं से रोशनी की राह निकलती है। अकेलेपन में जो रोता नहीं, वो दुनिया में एक दिन मिसाल बनता है। भाग्य उन्हीं का बदलता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेले चलना ही असली क्रांति है। जब साथ देने वाले नहीं मिलते, तब ऊपर वाला खुद तुम्हारा साथ देने लगता है। अकेलापन मंजिल नहीं रोकता, बल्कि तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां भीड़ नहीं पहुंच सकती। जिस दिन तुम अकेले मुस्कुराना सीख गए, समझ लो किस्मत अब तुम्हारे नाम की कहानी लिख रही है। अकेलापन तब तक बोझ लगता है जब तक तुम इसे अपनी ताकत ना बना लो। हर महान बदलाव की शुरुआत सन्नाटे में होती है। जो अकेले चलने का हुनर सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भीड़ हरा नहीं सकती। अकेलापन उस मिट्टी जैसा है जिसमें नई किस्मत के बीज बोए जाते हैं। लोग साथ छोड़ जाते हैं ताकि तुम खुद को पकड़ सको। जब कोई नहीं सुनता, तब अपनी आत्मा की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। अकेले चलना मुश्किल है, लेकिन वहीं से असली उड़ान शुरू होती है। तू अकेला नहीं है, तू वो है जिसे भगवान खुद तैयार कर रहा है एक नई उड़ान के लिए। जब साथ छूटता है तो आत्मा से मुलाकात होती है और वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अकेले चलने वाला अक्सर भीड़ से आगे निकलता है, क्योंकि उसकी दिशा भीतर से आती है। कभी कभी किस्मत सबको हटाकर तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अंदर की आवाज सुनने देती है। एक ऐसा पल आता है जब इंसान दर्द को भी सहन करना सीख जाता है। हमसे रिश्ते तो हमारे अपने ही तोड़ते हैं, पर दूसरों के सामने हमें मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन जब उसी को छोड़ना पड़े तो यह बहुत गलत हो जाता है। जो इंसान खामोश रहता है, वह अपनी चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाता है। अपनी तकलीफों को उन तक ही बताओ जो सच में आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। खुद को यह दिलासा मत दो कि कोई इतना व्यस्त हो सकता है कि आपको वक्त न दे सके। कभी कभी हम अपनी परेशानी उन लोगों से शेयर करते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, लेकिन वो हमारी परेशानी समझने के बजाय हमें और परेशान करते हैं। जिंदगी में पैसा हमेशा काम नहीं आता। कई बार इंसान का सहारा ज्यादा जरूरी होता है। कुछ गलतियों को माफ कर देना ही असली समझदारी होती है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान का असली चेहरा सामने आता है। नीच वही होता है जो ऊंचाई पाने के बाद पहले उसी को नीचा करता है जिसने उसे मदद दी थी। अकेले चलना सीखिए ताकि कभी किसी के लिए रुकने की जरूरत न पड़े। जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसी चीज के लिए तरसते हैं। धोखेबाजों के पास एक खूबी होती है, वह बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो यह प्यार नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। अगर जिंदगी फिर से शुरू करनी है तो भरोसा टूट चुका है, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। लोग मौत से डरते हैं, जबकि असल में यह जिंदगी ही मौत का सफर है। जब तक खुद पर ना बीते, तब तक एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। कुछ लोग झूठ इतने विश्वास से बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह आपको धोखा दे रहे हैं। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो जाती है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसे इंसान कभी सही से नहीं समझता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने जल्दी टूट भी जाते हैं। कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अपने शब्दों को किसी के लिए न खर्च करो, बस खामोश रहकर देखो कि आपको कौन समझता है। कभी कभी यह महसूस होता है कि कुछ कपल्स देखकर अकेले रहना बेहतर है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार और समझदारी से रिश्ते बनाना। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे सम्मान की कदर नहीं करता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी का मैसेज बहुत दिनों बाद आता है तो उसे रिप्लाई भी उतने ही समय बाद ही देना चाहिए। और कभी कभी कुछ रिश्तों को पूरी तरह से ब्लॉक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें दिल से ब्लॉक करना ही दर्द से बाहर निकलने का तरीका होता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनका मतलब यह है कि आपके लिए उनके पास समय नहीं है। कभी ना कहें
क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी मान सकते हैं। मूर्ख इंसान अपना ही नुकसान नहीं करता, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान कर देता है। कहते हैं धर्म पैसे से ऊपर है, लेकिन जब मंदिर में जल्दी दर्शन करना हो तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य नाम और धन होना नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होनी चाहिए। पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, समय को सहेज कर रखना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं। हर दिन अपने जीवन में नई शुरुआत करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो। ज्ञान उस फूल जैसा है जो जितना अधिक खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि हम आत्म मूल्य से ऊपर नहीं हैं। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है। गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा, बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है।